आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की ताज़ा तरीन खबरों की। पहली बड़ी खबर दंतेवाड़ा से है, जहां एक बार फिर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर हो गए और जवानों ने 9 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। जवानों को यहां से XLR 303 राइफल, 315 बोर बंदूक समेत भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। बताया जाता है कि यह एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब 3 दिसंबर को सुरक्षा बल इलाके में सर्चिंग पर निकले थे। उनके पास जानकारी थी कि इलाके में पश्चिम बस्तर डिवीजन के 30 से 35 माओवादी मौजूद हैं। यह एनकाउंटर सुबह 10:30 बजे हुआ। दोनों पक्षों के बीच बड़ी देर तक रुक कर फायरिंग हुई। वहीं दूसरी ओर इस दौरान बीजापुर में जवानों ने 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। DRG कोबरा 202 के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में पता चला है कि कुछ नक्सली IED ब्लास्ट की घटना में भी शामिल रहे हैं। पर पुलिस के मुताबिक ये नक्सली बेला डेला पहाड़ी की तलहटी में थे। उनकी जानकारी मिलते ही लोहा गांव की तरफ से DRG बस्तर फाइटर, CRPF यंग प्लाटून, CRPF 111वीं बटालियन की अलग अलग टुकड़ियों को सर्चिंग पर रवाना किया गया। इसी दौरान पुरंगेल के जंगल में नक्सलियों ने जवानों को आता देख गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस पार्टियां वापस नहीं लौटी है। जिले में लंबे समय बाद फोर्स को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। SP गौरव प्रवेश रॉय के मुताबिक ये मुठभेड़ 3 सितंबर को सुबह 6:30 बजे शुरू हुई। दोनों ओर से रुक कर गोलाबारी चलने की सूचना है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली मिलिट्री प्लाटून नंबर 2 के सदस्य होने की संभावना जताई जा रही है और सभी जवान सुरक्षित हैं। 2 सितंबर को बीजापुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके एंट्री पुरंगेल लावा जो थाना किन्नूर अंतर्गत आता है, यहाँ पर पश्चिम बस्तर डिवीजन, दरबार डिवीजन एवं PLG कंपनी नंबर 2 की नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से DRG बस्तर फाइटर की टीम एवं CRPF 111 230 यंग प्लाटून की टीम जॉइंट ऑपरेशन में लॉन्च हुई थी। और आज मॉर्निंग 3 सितंबर को टीम ने जब घेराबंदी किया तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया। उसके पश्चात जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात 9 नक्सलियों का वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद हुआ। साथ ही में हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे SLR 303 फैक्ट्री वेपन्स, इसके अलावा 315 12 बोर अन्य वेपन और भारी मात्रा में गोला बारूद और उनके दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन में सभी जवान सुरक्षित हैं और अभी सर्च अभियान जारी है। आगे की जानकारी की तरफ से दी जाएगी। वहीं अगली खबर पूर्वांचल और बिहार के लोगों से जुड़ी है। बता दें कि पूर्वांचल और बिहार समेत छत्तीसगढ़ में भी छठ पर्व को लेकर गजब का उत्साह रहता है और छत्तीसगढ़ में पूर्वांचल बिहार के कई लोग निवास करते हैं। दरअसल छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गोंदिया से पटना के बीच 2 फेरों के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसी तरह गोंदिया से छपरा के बीच भी 2 फेरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इससे करीब 12,000 यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिल सकेगी। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी शिव प्रसाद के अनुसार गोंदिया से 3 और 4 सितंबर को, पटना से 4 और 5 नवंबर को चलेगी। गोंदिया से दिन में 11:20 पर ट्रेन रवाना होगी और दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेगी। अगले दिन 11 बजे पटना पहुंचेगी। इसी तरह पटना से दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर अगले दिन 10:15 बजे रायपुर और 2:30 पर गोंदिया पहुंचेगी। इसी तरह गोंदिया छपरा के बीच भी 2 फेरों के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये गाड़ी गोंदिया से 3 और 4 नवंबर को चलेगी। ये ट्रेन गोंदिया से 11:20 को रवाना होगी और दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेगी। 2:05 को रायपुर से होकर 11 बजे पटना पहुंचेगी। अगली खबर वहीं बता दें कि बस्तर के दंतेवाड़ा जिले स्थित देवनगरी बासर में भगवान गणेश की प्राचीन मंदिर है, जो 11वीं और 12वीं शताब्दी के छिंद नागवंशी राजा के द्वारा बनाई गई है। ये विश्व की 30वीं सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ विश्व की पहले भगवान गणेश की जुड़वा प्रतिमा भी है। इस गणेश प्रतिमा की खास बात यह है कि यह 1000 साल पुरानी है और एक ही पत्थर में बनाई गई है। विश्व की पहली जुड़वा गणेश की प्रतिमा है, जिसे देखने केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। बता दें कि दंतेवाड़ा शहर से करीब 31 किलोमीटर दूर और राजधानी रायपुर से करीब 390 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवनगरी बारसूर है। ये रियासत काल में 147 तालाब और 147 मंदिर हुआ करते थे, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इन मंदिरों में जो विशेष मंदिर है वो आज भी मौजूद है, जिन्हें पुरातत्व विभाग ने संरक्षण और संवर्धन कर रखा है। उनमें से एक ही भगवान गणेश का मंदिर है। विशाल एकाश्म गणेश प्रतिमा की प्रकृति आप राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में भी दर्शन कर सकते हैं। गणेश जी की धोती और यज्ञोपवीत धारण किए आसन मुद्रा में चित्रित है।
ये 2.25 मीटर ऊंची बड़ी गणेश मूर्ति की प्रकृति है, जो भारत में दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। चतुर्भुज गणेश के बाएं हाथ में क्रमशः मोदक और दंत है। ऊपरी दाहिने हाथ खंडित है, जबकि निचले दाहिने हाथ में अक्षमाला है। वही अगली खबर बस्तर जिले से है, जहां कोलावल बालिका आश्रम में बीमारी फैल गई है। आश्रम की एक बच्ची की मौत भी हो गई है। अभी भी 8 से 10 बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी बीमार बच्चों को बकावंड CHC में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बालिका आश्रम में 50 बच्चे पढ़ते हैं। अब आश्रम में फैली बीमारी से हड़कंप मच गया है। बता दें कि बीमार बच्चों को बेहतर इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से बकावंड लगाया गया था। घटना की जानकारी लगते ही आला अधिकारियों की टीम गांव पहुंची। बीमार सभी बच्चों का मलेरिया और डेंगू टेस्ट करवाया गया है। फिलहाल डॉक्टर की टीम आश्रम पहुंच गई है और दूसरे बच्चों की जांच की जा रही है। बकावंड ब्लॉक के कोलावल आश्रम का ये पूरा मामला है। वहीं हाल ही में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के धर्मपुर स्थित एकलव्य विद्यालय के बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात बच्चों ने खाना खाया था। इसके बाद शुक्रवार सुबह से ही कई बच्चे एक के बाद एक बीमार पड़ने लगे। फिलहाल 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। सभी को एम्बुलेंस से महारानी अस्पताल लाया गया है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की भूमिका को लेकर अक्सर सियासत होती है। अब राज्य के नए राज्यपाल रमेन डेका को लेकर भी सियासत गर्मा रही है। उनकी कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये सियासत है राज्यपाल के प्रदेश में लगातार दौरे और जिलों की समीक्षा को लेकर हो रही है। उन्होंने जिला स्तर पर भी अधिकारियों के साथ बैठक की है। अब कांग्रेस ने इसे सरकार के लिए शर्मनाक बताया। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पैरल सरकार चल रही है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार कौन चला रहा है। उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर बात है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मैं तो यह देखकर हैरान हूं कि राज्यपाल दुर्ग, बिलास, महासमुंद अन्य जिलों में जाकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए निश्चित तौर पर सोचनीय होगा। ये तो सरकार के समानांतर सरकार वाली बात हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस तंज पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बघेल को ऐसे कहने से पहले खुद के कार्यकाल को याद करना चाहिए। उन्हें बताना चाहेंगे कि उनके मुख्यमंत्री रहते सरकार कौन चला रहे थे। बघेल अपनी और कांग्रेस की चिंता करे। प्रदेश में विष्णु का सुशासन है। अब डबल इंजन की सरकार है, उन्हें तनाव नहीं लेना चाहिए। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर नंद कुमार साय की बीजेपी में घर वापसी हो गई है। डॉक्टर साय ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। डॉक्टर साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बनना उनके लिए गौरव का विषय है। बता दें कि बीजेपी में पूछ परख नहीं होने से नाराज होकर डॉक्टर नंद कुमार साय ने विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। कांग्रेस ने उन्हें CSIDC का चेयरमैन बनाया था, लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दी थी। कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 हार गई और बीजेपी की सरकार बन गई। साय ने राजनीतिक फिजा बदलते ही भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बना लिया था। वहीं साय ने 30 अप्रैल को पार्टी के सभी सदस्यों से खुद को अलग कर लिया था। 1 मई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में प्रवेश किए थे। कांग्रेस में शामिल होते समय साय ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोगों के साथ रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो करता था। अटल आडवाणी के दौर की जो बीजेपी थी वो पार्टी अब उस रूप में नहीं रह गई है। परिस्थिति बदल चुकी है। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से मानसून रूठ सा गया है। अब पूरे राज्य में भारी बारिश होने की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिनों में राज्य का मौसम कभी भी पलट सकता है। इससे राज्य में कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दरअसल देश में पश्चिमी और मध्य हिस्से में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता नजर आ रहा है। इसी तरह एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी नजर आया है। अगर ये सिस्टम एक्टिव हो गया तो प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। हालांकि कांकेर में बारिश हो रही है। यहाँ 1 घंटे की बारिश से नया बस स्टैंड पानी पानी हो गया है। दुकानदारों की गुमटियों में पानी भर गया है। लोगों ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सड़क चौड़ी होने के बाद कुछ ही देर की बारिश में ये पानी भर जाता है। इस स्थिति से परेशान लोगों ने चक्का जाम कर दिया। व्यापारी मुख्य सड़क पर बैठ गए हैं। आक्रोशित व्यापारियों का कहना है कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी जल्द नहीं सुनी तो वो उग्र प्रदर्शन पर मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। छत्तीसगढ़ की ताज़ा तरीन खबरों में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। 1 साल बेमिसाल।